बहू, रात के 10 बज गए हैं। मोहित अभी तक घर नहीं आया और तू चैन से बैठी है। कैसी पत्नी है तू? अपने पति को संभाल कर रखना भी नहीं आता। उसे फोन लगाकर पूछ तो सही कि कहाँ है और कितनी देर लगेगी उसे आने में। सीमा जी अपनी बहू प्राची को डांटते हुए बोली, मुझसे क्या पूछ रही हैं? मम्मी जी, आपका बेटा कोई छोटा बच्चा तो है नहीं कि गुम हो जाएगा। वो बेटा तो आपका है। आप फोन लगाकर पूछ लीजिए कि कहाँ रह गए। प्राची ने लापरवाही से जवाब दिया। हाँ, मैं तो माँ हूं ना। मैं तो फोन करके पूछूंगी ही कि वो कहाँ रह गया। लेकिन पत्नी होने के नाते तेरा भी तो फर्ज बनता है या नहीं कि तुझे यहाँ सजाने सजाने करने के लिए लेकर के आया है। सीमा जी ने पलटकर जवाब दिया। पर इस बार प्राची ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए सीमा जी बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में चली गई और मोबाइल लेकर मोहित को फोन लगाने लगी। लेकिन मोहित ने फोन नहीं उठाया। ये मोहित भी ना कभी टाइम से घर नहीं आता। सोचा था बहू आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर नहीं, यहाँ तो बहू भी उसके जैसे ही आई है। पति से कोई लेना देना है नहीं उसे। अरे पत्नी तो अपने पति को बांध कर रखती है। और एक इसे देखो, अब तक मोहित को सुधार नहीं पाई। बड़बड़ाती हुई सीमा जी वापस बाहर आई तो देखा प्राची अपने कमरे में जा चुकी थी। वह भी उसके कमरे की तरफ गई और धीरे से खोल कर देखा तो वह सो चुकी थी। सीमा जी वापस बाहर हॉल में आ गई। कैसी औरत है यह! पति अब तक घर नहीं आया और इसे नींद भी आ गई। सीमा जी ने फिर से मोहित को फोन ट्राई किया, लेकिन मोहित ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। आखिरकार वो थक हार कर वहीं हॉल में सोफे पर बैठ गई। रात को 11:30 बजे घर की बेल बजी। सीमा जी ने दरवाजा खोला तो बाहर मोहित को नशे की हालत में खड़े देखा। वो तो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। आखिर सीमा जी उसे जैसे तैसे घर के अंदर लेकर आई और सोफे पर बिठा दिया। कहते हैं बेटा बुढ़ापे की लाठी होता है। इस बुढ़ापे में तुझे मुझे मेरा सहारा देना चाहिए और यहाँ मैं तुझे सहारा दे रही हूँ। अरे कुछ तो शर्म कर। कब तक मुझे यूं ही परेशान करता रहेगा? सीमा जी ने उसे डांटते हुए बोली। लेकिन उसे होश हो तब तो कोई जवाब दे। आखिर नशे की हालत में ही जब सोफे पर वो सो गया तो सीमा जी उसे वहीं छोड़कर अपने कमरे में आ गई। जब बीवी को ही कुछ नहीं पड़ी है तो मैं भी क्या करूं? मेरी तो जिंदगी ही खराब हो चुकी है। बड़बड़ाती हुई वो चादर तानकर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा हॉल में मोहित अभी भी सोया पड़ा था, जबकि प्राची वहीं पास में बैठी चाय पी रही थी। सीमा जी को देखते ही प्राची ने पूछा, मम्मी जी आप चाय पियेंगी? उसे देखकर सीमा जी हाथ जोड़ते हुए बोली, तू ही पी ले तेरी चाय। पति यहाँ नशे में पड़ा है। लोगों का तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है, पर तेरे गले में से कैसे उतर रही है यह चाय? सीमा जी की बात सुनकर प्राची मुस्कुराते हुए बोली, क्या बात है मम्मी जी, आज तो आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही हैं। भला मैं क्यों अपना खाना पीना बंद करूं? आपका बेटा इतने सालों से बिगड़ा हुआ था, आपने तो खाना पीना बंद नहीं किया, तो मुझसे उम्मीद क्यों कर रही हो? प्राची की बात सुनकर सीमा जी गुस्से से उसे घूरने लगी। उन्हें अपनी तरफ देखता देख कर प्राची बोली, मम्मी जी मैंने नाश्ता तैयार कर दिया है और दोपहर का खाना भी बनाकर रख चुकी हूँ। अभी काजल आ जाएगी साफ सफाई करने के लिए, तो आप उससे साफ सफाई करवा लेना और मैं जा रही हूँ अपने मायके। शाम तक वापस आ जाऊंगी। शाम को भी क्यों वापस आती है? वहीं रह जाना। वैसे भी तेरा इस घर में होना ना होना एक ही बराबर है। जो अपने पति को संभाल नहीं सकती, वो मेरा घर क्या संभालेगी? क्या बात कर रहे हो? आप भी मम्मी जी वहीं रहने के लिए थोड़ी ना आपके बेटे से शादी की थी। कहकर प्राची वहां से रवाना हो गई। ऑटो में बैठे बैठे उसे वो दिन याद आया जब वो इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। कितने अरमान थे उसके, पर वो अरमान उस समय धरे रह गए जब मोहित शराब के नशे में धुत होकर घर आए थे। शादी के दूसरे दिन उसने यह हरकत की।
उसने हैरानी से सीमा जी की तरफ देखी तो सीमा जी ने बात संभालते हुए कहा था, अब बहू थोड़ी बहुत तो हर कोई पीता ही है, पर तुम आ गई हो तो अब तुम संभाल लोगी। सीमा जी की बात सुनकर प्राची हैरान रह गई। मतलब अपने बेटे को सुधारने के लिए उन्होंने उसकी जिंदगी खराब कर दी। पूरी रात प्राची के दिमाग में यही बात चलती रही। दूसरे दिन प्राची पग फेरे के लिए गई तो मायके वालों ने भी वही जवाब दिया, बेटा थोड़ी बहुत आजकल हर कोई पीता है, यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उसे कैसे संभालती हो, और फिर थोड़ा बहुत एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है। पिता तो उसके थे नहीं। माँ ने इतना कहा, बेटा जैसे भी हो अपना घर संभाल ले, अगर तू ससुराल छोड़कर भी आई तो यहाँ तेरे भाई भाभी रखेंगे, इसकी कोई गारंटी है क्या, जिन्होंने यह जानते हुए तेरी शादी एक शराबी से कर दी। वो तुझे यहाँ रखेंगे इसकी तू उम्मीद मत कर। प्राची को समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे, इसलिए चुपचाप वापस ससुराल आ गई। अब तक अब जब भी मोहित शराब पी कर आता तो प्राची परेशान होती, पर सीमा जी तो चैन से सो जाती। आखिर बेटे को बहू के हाथों संभाल कर वो बेफिक्र हो चुकी थी। लेकिन अभी 1 महीने पहले मोहित ने शराब के नशे में प्राची की पिटाई कर दी, सिर्फ इस कारण कि प्राची ने उसे शराब पीने से रोका था। सीमा जी ने उसमें भी प्राची का ही कमी निकाल दी। एक पति तक नहीं संभाल सकती, पूरा घर क्या संभालेगी। मैंने तो यह सोचकर अपने बेटे की शादी की थी कि घर में बहू आएगी, उसे सुधार देगी। अब तेरे सारे नखरे तो उठाता है, तेरे खर्चे उठाता है, फिर तू हर समय उसके पीछे पड़ी रहोगी तो हाथ नहीं उठाएगा तो क्या ही करेगा। थोड़ा प्यार से संभाला कर। जब मायके वालों से कहा तो भाभी यहाँ तक कहकर चली गई कि एक पति नहीं संभाल सकती तो कर ही क्या सकती हो तुम। हम अपना देखें या तुम्हारा देखें, तुम्हारी माँ को रख रखा है वही बड़ी बात है। फिर प्राची ने भी सोच लिया कि जब रहना ऐसे ही घर में है तो या तो जिंदगी भर मार खाते रहो या फिर बेपरवाह हो जाओ। प्राची को धीरे धीरे यह बात समझ में आ गई कि मोहित उससे लड़ता तभी था जब वह शराब के नशे में होता था, वरना तो प्राची से अच्छे से ही बात करता था। इसलिए मोहित से जब वो नशे में होता था तो ज्यादा कलह करती भी नहीं थी। उसने नौकरी के लिए कहा तो सीमा जी ने हंगामा कर दिया। इसके बाद मोहित ने नशे की हालत में सीमा जी के कहने पर उसके साथ काफी गाली गलौज किया था, इसलिए उनके सामने उसने नौकरी के लिए कहना ही छोड़ दिया। पर उसे नौकरी तो करनी ही थी, वो पढ़ी लिखी तो थी ही, आत्मनिर्भर तो उसे बनना ही था, पर आखिर बाहर कैसे जाए, इसलिए अक्सर मायके का नाम लेकर निकल जाती थी। थोड़े दिन पहले इंटरव्यू देकर आई थी, वहां से कॉल आया था तो आज वो वहीं जा रही थी। वहां पहुंची तो उसकी नौकरी पक्की हो गई। उसने सारे जरूरी पेपर्स जमा कर दिए, उसे अगले दिन से ही ज्वाइन करने को कह दिया गया। जब वापस लौट कर आई तो मोहित भी होश में आ चुका था। सीमा जी गुस्से में बैठी उसे ही घूर रही थी। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, सीमा जी बोली, आ गई महारानी अपने मायके वालों से मिलकर। यहाँ सास और पति भूखे बैठे हैं, उससे तुझे कोई लेना देना नहीं। सीमा जी की बात सुनकर प्राची बोली, कैसी बात कर रही हो आप? मम्मी जी खाना बनाकर तो गई थी आपके लिए, फिर मेरा क्यों इंतजार कर रही थी या? प्राची कहाँ गई थी तुम? अभी तुम्हारी माँ का फोन आया था, तुम तो मायके पहुंची ही नहीं, अचानक मोहित ने कहा। मोहित की बात सुनकर प्राची ने शोक की तरफ देखा और कहा, मुझे नौकरी मिल गई है, कल से ज्वाइन करनी है। हाँ ये देखो मायके का नाम लेकर पता नहीं कहाँ घूमती फिर रही है और हमारे घर की इज्जत को उछाल रही है। सीमा जी बीच में ही बोली, माँ मैं बात कर रहा हूँ ना, आप क्यों बीच में बोल रहे हो? तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है प्राची? तुम्हारी सारी जरूरत तो पूरी कर रहा हूँ। मोहित ने प्राची से पूछा। तब प्राची ने कहा, मैं इसलिए नौकरी ज्वाइन कर रही हूँ ताकि मैं अपने अंदर
इतनी हिम्मत जुटा सकूं कि मैं आपके सामने खड़े होकर यह कह सकूं कि आप शराब छोड़ रहे हो या मुझे। उसकी बात सुनकर मोहित सकते में आ गया, जबकि सीमा जी बोली, अपने पति को छोड़ने की बात कर रही है, अपना घर अपने हाथों ही तोड़ रही है। ऐसा नहीं कि पति को सुधारने की कोशिश करे। बस कीजिए मम्मी जी, बहुत बोल लिया आपने। मैं भी एक इंसान हूँ, जिसकी अपनी भी जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सोचने का पूरा हक है। पर मैं इस रिश्ते को तोड़ने से पहले इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। बताइए मोहित जी, आप नशा छोड़ेंगे या फिर पत्नी? मोहित काफी देर तक चुप रहा, फिर कुछ सोच समझकर बोला, ठीक है, जब तुम इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हो तो मैं यह मौका लूंगा। उसकी बात सुनकर जहां प्राची के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वहीं सीमा जी हैरान खड़ी रह गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। आखिर जो काम सीमा जी नहीं कर पाई, वो प्राची ने कर दिया। कुछ महीनों की मशक्कत के बाद मोहित में वो वाकई परिवर्तन हुआ। उसने शराब पीना छोड़ दिया और आज सीमा जी अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती। रिश्तों में जल्दबाजी में हार मानने के बजाय समझदारी और धैर्य से काम लेने पर बिगड़े हुए हालात भी सुधर जाते हैं। जहां नफरत और डांट काम नहीं आती, वहां अपनों का विश्वास और प्यार बड़े से बड़ा बदलाव ला देता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने बेल आइकन का